नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज़। आज हम मौजूद है कल्पना चावला के मेडिकल कॉलेज में। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 25 दिन हो जाते हैं अपने धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन जो सरकार है वो इनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये मानव श्रृंखला बनाकर, चैन बनाकर अपना जो है प्रदर्शन जारी रखते हैं और जो है अपना कैंडल मार्च भी निकालते हैं। आज ये भूख हड़ताल के लिए भी बैठे हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और जो है अगर आज ओपीडी भी बंद है, अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो ये इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे, क्योंकि जो सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी लागू करी है, इनका कहना है कि हम 40 लाख कहाँ से लाएंगे, हम गरीब परिवार से हैं और जो हमारे जो पिता है वो किसान है, तो हम ऐसे में 40 लाख रुपए कहाँ से लाए। ये बड़ा सवाल है इनके लिए तो सरकार से कि हम 40 लाख रुपए लाए तो लाए कहाँ से। जो 40 लाख रुपए है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 1 लाख रुपए तो ये वैसे ही देते हैं। इनका कहना है कि हर साल तो फीस वैसे ही बढ़ाई जाती है, लेकिन अब सरकार ने जो बॉन्ड पॉलिसी लागू कर दी है, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट स्टूडेंट हो, वो तो उसको 40 लाख देने ही पड़ेंगे। आज ये भूख हड़ताल पर भी बैठे, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जो यहाँ पर MBBS के मेडिकल के स्टूडेंट यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चलिए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो आज 25 दिन हो गए हैं और सरकार है। जी सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज 25 दिन हो गए हैं आपके धरना प्रदर्शन को और जो सरकार है वो अपनी आपकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अभी कुछ मौखिक आश्वासन दे रही है, लिखित में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है कि हमारी मांगे मांगेगी या नहीं। पर आज मीटिंग है CM सर से, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसके अतिरिक्त देखते हैं कि हमारे जो धरना प्रदर्शन है ये जारी रहेगा क्या। तो वो जब हम धरना तब तक जारी रखेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो ये जो है मेडिकल कॉलेज कहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये धरना मेवात नू में जो है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे रोहतक, BPS खानपुर, कल्पना चावला करनाल, ये हर जगह हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में चल रहा है। जो CM आने वाले हैं उनसे आप अपनी बातचीत किस तरह से रखेंगे? जो CM सर आने वाले हैं उनके सामने हम हमारा प्रस्ताव रखेंगे। जो भी हमारी मांगे हैं, सारी हमारी मांगे उनके सामने रखेंगे। उसके बाद वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं उसका देखते हैं। फिर ये एक बड़ा सवाल है कि 40 लाख रुपए गरीब का बच्चा कहाँ से देगा। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, जिनके पास रहने को मकान भी नहीं है, किराए पर वो रहते हैं। तो सरकार को इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरासर गलत है कि जो 40 लाख है वो गरीब परिवार नहीं दे सकता। फिर तो अमीर के जो बच्चे हैं वही डॉक्टर बन पाएंगे। तो जो यही हो जाएगा, क्योंकि जो गरीब परिवार हैं वो तो और गरीब रहते चले जाएंगे। तो जो आज 25 दिन हो गए और आपने क्या क्या प्रयास करे हैं अब तक के लिए, क्या आपने क्या क्या रणनीति अपनाई है, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे चैनल? हमने CM सर से भी मीटिंग की है, अनिल विज सर से भी मीटिंग की है, हमने रैलियाँ निकाली है, हमने रोहतक जाके भी हमने हमारे सभी कॉलेजेस के साथ इकट्ठे होकर भी मीटिंग की है। हमने प्रस्ताव रखे हैं सर के सामने भी, पर हमारे अभी तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा सवाल है कि 40 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे और जो इनकी सरकार से जो ये अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं और आज इन्होंने भूख हड़ताल भी की। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज 25 दिन हो गए आपके धरने को और आज आप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं? हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। तो 25 दिन से हमारी सरकार बात नहीं सुन रही, तो हमें भूख हड़ताल का कदम उठाना ही पड़ा कि सरकार क्या पता हमारी इससे बात सुने। और जो हमारा अल्टीमेटम है कल परसों वाला 48 घंटे वाला कि इमरजेंसी बंद करेंगे, हमें उससे भी विश्वास है कि सरकार हमारी बात पक्का सुनेगी। अब बताया जा रहा है कि आज CM से भी आपकी मीटिंग होगी। हाँ, हमारी कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वहाँ से बात करने। CM ने बुलाया है हमें बात करने के लिए। तो उनसे आप किस तरह से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो 40 लाख रुपए हैं, कुछ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 40 लाख रुपए नहीं दे सकते, जैसे कोई गरीब परिवार से है और कईयों के पास इतने 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है, ये कहाँ से लेके आएंगे? तो इस तरह से क्या बातचीत करना चाहेंगे आप? हमारी वो कुछ 5-6 मांगे हैं। एक तो ये है कि पहले कि आपका हमारे बीच में ही बॉन्ड होना चाहिए, बैंक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि 7 साल बहुत होते हैं, क्योंकि हमें आगे स्पेशलिटी भी करनी होती है। तो हम अगर हम 7 साल जॉब करेंगे तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। स्पेशलिटी की दिक्कत हो सकती है आगे जाके हम समाज में देखें तो कम करके 1 साल की जाए। और 40 लाख हम गरीब परिवार से हम नहीं दे सकते, 40 लाख भी, तो वो भी कम करे जाए, वो 5 लाख तक लिया जाए। हमारी एक मांग है कि जो जॉब है वो परमानेंट की जाए, कि हमें जॉब पक्का दें। ऐसे नहीं कि नहीं मिली तो कुछ नहीं, सरकार को लिख के देना चाहिए कि हम पक्का जॉब देंगे आपको MBBS के बाद। और PG कोर्सेज़ के लिए भी क्या राहत मिलेगी हम आगे जाके बॉन्ड के लिए। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि शौक नहीं, मजबूरी है, भूख हड़ताल ज़रूरी है? इसमें मैं ये कहना चाहूँ कि हम अपने शौक़ से नहीं बैठे, हमारी मजबूरी सरकार ने हमें मजबूर कर दिया कि भूख हड़ताल पर बैठने के लिए। हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन सरकार ने मजबूर करके बैठा दिया हमें एक कदम उठाना ही पड़ रहा है इस बॉन्ड पॉलिसी उठाने के लिए।
जी, तो यहाँ पर और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से कि जो सरकार है, सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये बॉन्ड पॉलिसी लागू नहीं करते तो जो बच्चे हैं वो विदेश जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत है। सरकार का बिल्कुल नकारात्मक रवैया है। आप इससे पहले की जब गवर्नमेंट क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट निकालती है 1272 पदों की भर्ती के लिए और 972 पदों की भर्ती होती है, उसके लिए आवेदक होते हैं 8000 प्लस। तो आप ये बताओ सरकार के पास नौकरियां हैं कहाँ? हमें बताओ तो, कोई डाटा ऐसा उठा के लेके आओ जिससे कि हम संतुष्ट हों कि आपके पास नौकरियां हैं। तो सरकार की क्या मंशा है जो बॉन्ड पॉलिसी लागू कर दिया? 40 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। सरकार शिक्षा को निजीकरण करना चाहती है और जो जितने भी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है स्टूडेंट से। तो सर जैसे कि आपने बताया कि वो इतनी जो नौकरी है, एक लिमिट जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो जब जॉब्स ही नहीं है तो बच्चे जाएंगे कहाँ? तो नए कॉलेज खुलने का तो फ़ायदा नहीं है जब इन बच्चों के लिए जॉब नहीं है। आपका ही कहना है ना ये? सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि पिछले साल जब भर्ती निकाली थी तो सरकार ने कितने पदों के लिए भर्ती निकाली थी, उसके लिए कितने आवेदक थे? तो बाकी जो बच गए हैं उनको कहाँ एडजस्ट करोगे आप? सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार के लिए कि 9000 अप्लीकेंट आए थे और 872 पोस्ट थी, बाकी तो रह गए ना, उनको एडजस्ट करो कहीं। उनको एडजस्ट करने वाली बात तो आपने सही कही है, लेकिन जो नए कॉलेज खुल रहे हैं तो अभी तो ये जो कॉलेज चल रहे हैं उनमें ही आपकी स्थिति देख रहे हो कि पढ़ाई भी, जिस तरह से धरना प्रदर्शन को 25 दिन हो गए तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है। नहीं तो सरकार को पॉलिसी बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था कि पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाए। 40 लाख की जो बॉन्ड राशि है वो किसी भी प्रदेश में नहीं है और 7 साल की ड्यूरेशन है वो किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो हरियाणा प्रदेश पायलट प्लानिंग क्यों करे? जो आप भूख हड़ताल को लेके बैठे हुए हो, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्या का समाधान निकलेगा भूख हड़ताल से? जब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या इससे है कि जो आपने ये लिखा भी हुआ है, शौक नहीं मजबूरी है, भूख हड़ताल जरूरी है? बिल्कुल भूख हड़ताल ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने मांग पत्र के माध्यम से सीएम साहब को भेज दिया है कि हमारी मांगे पूरी करें और हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। अगर मांगे जायज़ नहीं है तो आप पूरे इंडिया की बॉन्ड पॉलिसी है उसको कंपेयर करके देख लो, अपने आप साफ नज़र आ जाएगा जो डिफरेंस है। क्योंकि जॉब की गारंटी है नहीं, 40 लाख की बॉन्ड राशि है और जॉब की ड्यूरेशन है वो 7 साल, ये कहीं भी नहीं है इंडिया में। इकलौता एक हरियाणा प्रदेश है जहाँ जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी है वहाँ जॉब की गारंटी है, हरियाणा प्रदेश में कोई जॉब की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ ये बॉन्ड पॉलिसी लागू नहीं है। दूसरी बात है, हमारे पड़ोसी राज्यों की जो MBBS की फ़ीस है वो कंपेयर करके देख लो। यहाँ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 80,000 रुपये भरता है, सेकेंड ईयर का 88 और इस प्रकार 10% फ़ीस की बढ़ोतरी है हर साल आना। आप ये देखो कि पड़ोसी राज्य में 25,000 रुपये मैक्सिमम फ़ीस होती है और यहाँ इतनी फ़ीस है। तो आपने देखा कि बिल्कुल सही बात है कि जो और राज्यों की इन्होंने बात कही है कि 40 लाख रुपए जो बॉन्ड पॉलिसी है वो और राज्यों में लागू नहीं है। अगर मैम क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से कि जब जैसे कि आप भूख हड़ताल पर बैठे हो तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भूख हड़ताल पर हम इसलिए बैठे हैं ताकि हम सीएम के कानों तक ये बात पहुंचा सके कि कितना परेशान है सभी के सभी स्टूडेंट्स, और प्लीज़ आप हमसे बात करने को रेडी हूँ, नेगोशिएशन के लिए रेडी हूँ। तो क्या लगता है आपको हल निकलेगा आपकी भूख हड़ताल से? अनशन ने बड़े बड़े जो है आज तक जितने भी स्ट्राइक्स हुए हैं उन सबको सफल बनाया है, ये हिस्ट्री रही है। तो हमने हर तरीका अपनाया है, अब भूख हड़ताल भी अपना रहे हैं कि देखते हैं अगर निकलता है तो। आज सीएम की जो आने वाले हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहोगे उनको? आगे का क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ प्रयास करोगे? उनसे पहले तो यही बात करेंगे, हमारी जो 4 मांगे उन्हीं को हम सामने रखेंगे और बार बार हमने वही रखी हैं। जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक आगे के कदम हम ये उठाएंगे कि जैसे इमरजेंसी, अभी तो हमारा सारा OPD वगैरह बंद है, इमरजेंसी भी शायद हम बंद करें आगे जाके। तो अब तक के लिए आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जैसे कि आज 25 दिन हो गए हैं और मुश्किलों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, दिक्कतें बहुत है। पहले को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत स्ट्रेस है हमें, और किसी तरीके से हम पूरा करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ बैठते हैं स्ट्राइक में, साथ के साथ नारे लगाते हैं और बीच बीच में पढ़ाई भी करते रहते हैं। पढ़ाई में तो काफ़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल।
तो आपने देखा कि क्या कुछ जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो क्या कुछ प्रयास कर चुके हैं और क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और जो यहाँ पर जो मैम है उनसे हम बातचीत अब करने का प्रयास करेंगे। मैम, जैसे कि आपके धरने प्रदर्शन को आज 25 दिन हो गए हैं, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि अब फर्स्ट डे से आपको अब तक के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो हमने इवनिंग में किया था हमारी जो एक्टिविटीज़ थी कि हम लोग कभी अम्बेडकर चौक तक चले गए थे। फिर हम लोग पूरी स्ट्राइक पे बैठ गए थे कि बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। एक दो बार सीएम सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरिट से। हमने कहा कि बाहर जाएंगे मेरिटोरियस बच्चे क्योंकि हरियाणा में आ ही नहीं पाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। तो कहते मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरिट से, मुझे बस 40 लाख चाहिए। तो ऐसी उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे कि जिस टाइम आप अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ बच्चों पर, जो कुछ स्टूडेंट हैं उनके ऊपर जो है मामला भी दर्ज हो गया था, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा? उस टाइम हमने सिर्फ ह्यूमन चेन बनाई थी और फिर उन्होंने मतलब चुन के कुछ ही बच्चों पे, मतलब अब 300 में से उन्होंने सिर्फ 5 बच्चों पे किया धरने वो FIR। तो इसका मतलब क्या है, वो चुन रहे और हमारा वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो बस ये था कि कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन को वो दबाना चाहते थे। मतलब हमें ये नहीं पता, क्योंकि पुलिस की भी अपनी देखो जिम्मेदारी होती है। हमें ये नहीं पता कि वो हमारे प्रदर्शन को दबाना चाहते थे या फिर नहीं। बट ये था जैसे हमारे ऊपर जो मामले दर्ज किए थे, जैसे एम्बुलेंस वगैरह, हमारे पास वीडियोस थी कि एम्बुलेंस को हमने दी है जगह, कि आपने एम्बुलेंस का रास्ता भी रोका था। हाँ, तो फिर हमने दी थी जगह, हमारे पास वीडियोस भी थी, परमिशन स्लिप थी, हमारे पास सब कुछ था। तो आगे के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? जैसे कि आज CM साहब से आपकी मीटिंग है, मिलना चाहेंगे आप उनसे? मिलने हम लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं हमारे CM सर से मिलने। एंड बाकी अगर कुछ नहीं आ रहा तो हंगर स्ट्राइक तो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हमारे जो RDA वगैरह ने कहा है कि 1-2 दिनों में अगर कुछ ये नहीं आ पाता तो फिर वो इमरजेंसी भी बंद करने की वो सोचेंगे। OPD आज बंद है? OPD में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे, हमारे जो HODs वगैरह वो बैठ रहे हैं अभी। तो इमरजेंसी सेवाएं कितने टाइम तक के बाद बंद हो जाएगी? अभी कल मतलब 1-2 दिन में ही। 1-2 दिन में अगर ज़रूरत पड़ी तब? हाँ जी। जैसे कि आज आपकी CM साहब के साथ मीटिंग है और जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोग बैठे हैं और वो क्यों बैठे हैं? हमारे यहाँ पे 7 से 8 लोग बैठे हुए हैं और बाकी पूरे हरियाणा में 30 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। PGI रोहतक में 10 बैठे हुए हैं, मेवात में 10 बैठे हुए हैं। तो फिर यही है कि सबको हम लोग 25 दिनों से कर रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द अपनी उस बातों का सोल्यूशन चाहिए। तो फिर ये है कि हमारे साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे थे, हमें बुला नहीं रहे थे, हमें CM सर से बात करनी है। तो वो हमें बात करने के बुलाए सिर्फ हमने इसीलिए की है और हमें अपनी जल्दी से जल्द हल चाहिए कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। हमारा कल परसों से हमारे यहाँ पे सेंटर पे एग्ज़ाम शुरू थे, हमने वो मिस किए इस चक्कर में। तो आपने देखा कि किस तरह से आज 25 दिन हो जाते हैं और ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और आज जो है इन्होंने भूख हड़ताल भी की हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भारी संख्या में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि हमने इतनी समस्याओं का सामना किया है, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पुलिस का मामला भी दर्ज हो जाता है ताकि हमारे जो प्रदर्शन को है दबाया जाए। और आप इस देख सकते हैं कि आज भूख हड़ताल में बैठे कहीं ना कहीं समस्या है, क्योंकि जो 40 लाख रुपए अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हल अभी तक कुछ भी नहीं निकला। आज इनकी CM साहब के साथ मीटिंग है, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। इसी के साथ मैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज़ से जय हिंद जय भारत।